ये है आपका चैप्टर नंबर 10। इसमें आपको विस्कोसिटी वगैरह ये सब पढ़ना है। समझ गए? प्रेशर क्या होता है, विस्कोसिटी क्या होता है, ये सब समझे ना। पहला लाइन क्या बोल रहा है कि द बेसिक प्रॉपर्टी ऑफ ए फ्लूइड is that it can flow. The fluid does not have any resistance to change of its shape. मतलब क्या है, फ्लूइड को जिस भी चीज में डालेंगे उसका शेप ले लेता है ना। The shape of a fluid is governed by the shape of containers. मतलब फ्लूइड को जिस कंटेनर में रखिएगा उसका शेप वो ले लेगा। समझ गया? तो पहला तो जानते ही होंगे। दूसरा मतलब एक्चुअल में नहीं, इसके पहले जो कल हम लोग पढ़े थे ना वो सॉलिड के बारे में था, ठीक है। और ये किसके बारे में है? लिक्विड के बारे में। लिक्विड कह लो या फ्लूइड कह लो, फ्लूइड में लिक्विड और गैस दोनों आता है, ठीक है। नेक्स्ट लाइन, a liquid is incompressible and has free surface of its own. A gas is a compressible. मतलब लिक्विड क्या होता है? लिक्विड बता रहा है कि इनकॉम्प्रेसिबल होता है। गैस क्या होता है? गैस होता है कॉम्प्रेसिबल। कॉम्प्रेसिबल कहने का मतलब क्या है कि गैस को कॉम्प्रेस करके एक छोटे से एरिया में बहुत सारे गैस को रखा जा सकता है, लेकिन लिक्विड को ऐसा आप नहीं रख सकते। एंड इट एक्सपैंड टू ऑक्यूपाई ऑल स्पेस अवेलेबल टू इट। गैस को अगर किसी चीज में रखोगे, बड़ा में रखोगे तो पूरा बड़ा में फैलेगा, छोटा में रखोगे छोटा, है ना ऐसा। यहाँ से आपका फॉर्मूला शुरू हो गया तीसरा। कैसे जानते हो गए? प्रेशर इक्वल टू फोर्स बाई एरिया। If a force is a normal force exerted by a fluid on an area A, then the average pressure is defined as the ratio of the force to area. क्या बोल रहा है? रेशियो ऑफ फोर्स टू एरिया इज कॉल्ड एवरेज। पहला लाइन अभी यहाँ पे ये लिखिए। एक लाइन का चीज है। अब देखो भाई, इसका एसआई यूनिट क्या होता है, ठीक है। पास्कल न्यूटन पर मीटर स्क्वायर। समझ गए ना? यूनिट क्या क्या है? पास्कल है, डायमेंशन हो गया न्यूटन पर मीटर स्क्वायर। समझ गए? तो यहाँ पे कुछ दिया हुआ है कन्वर्जन। 1 एटमॉस्फेरिक प्रेशर इक्वल टू 1 × 10 का पावर, एटीएम को बोलते हैं एटमॉस्फेरिक प्रेशर, 1 × 10 का पावर 5 पास्कल। 1 बार इक्वल टू दिया हुआ है 10 का पावर 5 पास्कल। 1 टॉर्क इक्वल टू दिया हुआ है 153 पास्कल। और 1 mm ऑफ एच जी इक्वल टू 1 टॉर्क इक्वल टू 133 पास्कल। मतलब कुछ भी चीज आए उसको कहाँ बदल के ले जाना है? पास्कल में। समझ गए ना? पास्कल में बदलना है। कोई भी चीज दिया हुआ रहेगा तो एक चीज न्यूमेरिकल में देखने के लिए मिलेगा। कहीं एटीएम में दिया रहेगा, कहीं बार में दिया रहेगा, कहीं टॉर में दिया रहेगा, कहीं एमएम ऑफ एचजी में भी दिया हुआ रहता है। जानते होंगे 1 mm ऑफ एचजी। तो ये लाइन तो एकदम लिखना है। पहला ये फॉर्मूला लिखना है और उसके नीचे ये चारों कन्वर्जन लिखना है। समझ गए ना?
हो गया होगा भाई। अगला दिया हुआ है पास्कल्स लॉ। ठीक है, इसमें क्या बता रहा है कि प्रेशर इन ए लिक्विड at rest is same at all points which are at the same height। तो मान लो कि ये लिक्विड है, समझ गया ना, कोई बॉडी यहाँ पे तैर रहा है, ठीक ना। वैसा नहीं है कि ए पॉइंट पे प्रेशर दूसरा होगा और बी पॉइंट, अगर सेम हाइट है अगर यहाँ से यहाँ का, तो प्रेशर इक्वली डिस्ट्रीब्यूटेड रहेगा बॉडी पे। समझ गए। और अगला लाइन बता रहा है कि ए चेंज इन प्रेशर अप्लाइड टू एन इनक्लोज्ड फ्लूइड इज ट्रांसमिटेड undiminished to every point of the fluid and the walls of containing vessels। और क्या बोल रहा है कि वो कोई भी चीज, अगर मान लो कि फ्लूइड किसी चीज में रखा हुआ है ना, ऐसे मान लो कि किस चीज में फ्लूइड रखे हैं, तो अगर उसका उसमें प्रेशर है फ्लूइड में, तो उसका वसल्स के हर एक पार्ट में लगेगा प्रेशर, समझे ना। लेकिन इसका पहला इस लाइन ज्यादा इंपॉर्टेंट था, तो पास्कल्स लॉ का ये स्टेटमेंट लिखा जाए, समझ गए ना। ये तो थ्योरी टाइप से हो गया, समझे ना। नेक्स्ट लाइन बोल रहा है कि फ्लूइड का प्रेशर, ठीक है, प्रेशर नीचे ले जाएंगे तो क्या होगा, ऊपर ले जाएंगे तो क्या होगा, हाइट के अनुसार कैसे घटे बढ़ेगा, समझे ना। ये आपको निकालना है कि फ्लूइड का प्रेशर हाइट के अनुसार किस तरह घटे बढ़ेगा। तो फॉर्मूला दिया हुआ है कि प्रेशर इक्वल टू प्रेशर प्लस रो जी एच, ठीक है ना। अब ये क्या है भाई, मान लो कि ग्राउंड पे था तो उसका प्रेशर है, समझे ना। और एच क्या है, एच हाइट पे ले जाओगे वो हाइट है, वो उसका डेंसिटी है, और जी का वैल्यू तो जानती हो 9.8 है, समझे ना। ये इम्पोर्टेंट फॉर्मूला है, प्लस रो एच, इसको वेरिएशन बताएगा, ठीक है। अगर हाइट कम होगा तो उसके अनुसार होगा, और हाइट अगर बढ़ेगा तो उसके अनुसार होगा। हाँ भाई, अचानक मौसम बदला है 12 बजे के बाद। यहाँ जो है मतलब उतना तो नहीं है, लेकिन उसी टाइप का है। मेरा ये 12 बजे तक पूरा धूप उठा मस्त, रात से बहुत ज्यादा गर्मी, हवा भी नहीं चला था। अभी ठीक है, तो मौसम गड़बड़ किया है कि आएगा इधर। ये हो गया भाई। नेक्स्ट, the volume of an incompressible fluid passing any point every second in a pipe of non-uniform cross-sectional same as the steady flow। देखिए,
बता रहा है ना कि किसी पाइप से फ्लो हो रहा है, लिक्विड फ्लो हो रहा है, ठीक है ना। तो निकालने के लिए आता है इसका इक्वेशन, ठीक है। तो ऐसा भी हम लोग लिख सकते हैं क्या, द वॉल्यूम ऑफ इनकम्प्रेसिबल फ्लूइड पासिंग एट एवरी पॉइंट। अब देखिए यहाँ पे इसका जो टोटल फ्लो रेट होगा ना, फ्लो रेट, रेट मतलब करने का क्या कि कितना वॉल्यूम फ्लो किया, वो वेलोसिटी और एरिया के बराबर मल्टीप्लिकेशन में, समझ गए। और ये चीज कांस्टेंट रहेगा, कांस्टेंट रहेगा, समझे ना। मतलब किस पे डिपेंड करेगा, कितना वॉल्यूम, मतलब उस पर टाइम पे डिपेंड नहीं कर रहा है, समझे ना। वेलोसिटी और एरिया पे डिपेंड कर रहा है। मतलब टाइम पे तो डिपेंड करेगा नहीं, और वेलोसिटी को तुम समझ गया ना। तो वेलोसिटी को अगर तुम कर दो देखो तो होगा ही, लेकिन एक्चुअल में वेलोसिटी इनटू एरिया ये लिखना है। कंटिन्यूटी इक्वेशन ऐसा भी हो सकता है, मतलब एक पाइप है, ऐसा पाइप देखे हो क्या कि एक छोर से पतला हो आगे चल के मोटा हो जाए, हो सकता है, या आगे मोटा हो ऐसा हो जाए। ये ए है और ये बी है, इसका वेलोसिटी मान लो कि तुम्हारा दिया हुआ रहेगा v1 a1, और इसका वेलोसिटी तुम्हारा दिया रहेगा v1 v2 a2। क्या होगा, v1 a1 इक्वल टू v2 a2 होगा, समझ गए ना। तो पानी तो भाई उतना ही, मतलब इधर से भी आएगा तो उसको निकलना ही है, इतना ही छोटा सा। क्या होगा कि अगर एरिया कम होगा तो यहाँ पे वेलोसिटी ज्यादा हो जाएगा, छोटा जहाँ पे उसका मुंह है। तो ये भी लिख लीजिएगा, इसको कंटिन्यूटी इक्वेशन बोलते हैं। आगे आएगा, नहीं हो सकता है कि यहीं पे ही आ गया तो हम लिखवा देंगे, समझे ना। यहाँ पे क्या क्या लिखोगे, ये छोटा सा फॉर्मूला एक लिखोगे, और क्या लिखोगे, v1 a1 इक्वल टू v2 a2, पाइप का चित्र बना के लिख सकते हो। लेकिन ऐसा लगता है ना इस समरी को पढ़ने पे कि फिर से पूरा चैप्टर पढ़ाई हो रहा है, लगता है एकदम शॉर्ट में दिया हुआ। एक्चुअल में तो ये 10 दिन से कम का चैप्टर नहीं होगा, है ना। कम से कम 5 क्लास का तो जरूर होगा। क्लास में इसका समरी भी और न्यूमेरिकल भी थोड़ा बहुत यहाँ पे चलना। अभी से स्टेटमेंट डायरेक्ट इस पे न्यूमेरिकल एकदम पूछना ही जा सकता है, ये बर्नौली थ्योरम, समझ गया ना। बर्नौली थ्योरम क्या बोल रहा है, बर्नौली थ्योरम state that we move along a streamline, the sum of the pressure, kinetic energy per unit volume and the potential energy constant होता है। जैसे कि देखिए कोई फ्लूइड फ्लो हो रहा है, ठीक है ना, तो फ्लूइड में कुछ प्रेशर भी होगा, प्रेशर को ले लेना है, ठीक। काइनेटिक एनर्जी ऑफ फ्लूइड भी होगा, वो भी स्क्वायर बाई 2 है, समझ गए। पोटेंशियल एनर्जी ऑफ फ्लूइड ले लेना है रो जी एच, समझ गए। और ये तीनों क्या होगा, कांस्टेंट होगा, समझ गए ना। कांस्टेंट कहने का मतलब क्या होगा कि प्रेशर प्लस
रो वी स्क्वायर बाई 2 प्लस रो जी एच कॉन्स्टेंट। कॉन्स्टेंट मतलब एवरी पॉइंट पे इक्वल होना चाहिए तीनों का सम। फिर उस पाइप के लिए हम ऐसा इसको लिख दे सकते हैं, ये ए पॉइंट है और ये बी पॉइंट है। इसका प्रेशर P1 है, इसका डेंसिटी ρ1 है। इसका प्रेशर P1 है, इसका डेंसिटी ρ1 है ना। P2 ρ2। इसको ऐसा लिखा जा सकता है क्या, मतलब कैसे उसमें लिखे थे जी, उसमें V1 A1 इक्वल टू V2 A2 लिखे थे ना उस वाले में। तो इसको क्या लिखा जा सकता है, दो को पॉइंट दिया हुआ रहेगा तो P1 प्लस ρ1 P1 का स्क्वायर बाई 2 प्लस ρ1 GH1 इक्वल टू P2 प्लस P2 V2 का स्क्वायर बाई 2 प्लस ρ2 GH2। ऐसा लिखा जा सकता है भाई। और ये क्या है, बर्नौली थ्योरम है, समझ गए ना। तो टॉपिक दीजिए बर्नौली थ्योरम और वहां पे आप लिखिए क्या कि प्रेशर, काइनेटिक एनर्जी और पोटेंशियल एनर्जी का वैल्यू तीनों का सम कांस्टेंट होता है और एक्स्ट्रा में ये चीज। यार शुक्ला मरा है, पूरा सुशांत से राजपूत के सब मजाक उड़ाता था, सब बराबरी पर मैच आया। सलमान खान के फैनवन सब पूरा। हाँ तो, हाँ तो ये सब का जो फैन था वो पूरा सुशांत सिंह राजपूत के मजाक उड़ाता था कि मर गया बढ़िया हुआ, अच्छा एक्टर नहीं था ये वो। नहीं भाई, सब कहवे किया था, अभी भी ट्रोल कर। दो पार्ट में बट गया था पूरा देश। अब बराबरी पर मैच आया है। अब देखना 2 4 5 दिन में कुछ न कुछ राज निकलेगा। नॉर्मल मौत नहीं है सब। क्यों खा लिया, दे तो रहा था कि तबीयत खराब हुआ था तो कल रात में कुछ खाया था, यही ना। अब वही, अब वही हॉस्पिटल में मरा है जहाँ सुशांत सिंह राजपूत भी, वही मतलब जिया खान और कोई कोई मरा है, सब उसी में मरता है आत्महत्या करके। मतलब इलाज सबका वहीं से चलते रहता है, मरने वाला जितना पागल उगल रहता है। सुशांत सिंह राजपूत भी तो शायद दवाई वाई चलता ही था शायद उसको भी। हाँ तो ये भी खा रहा था। हाँ, हो सकता है फिर सीरियल उरियल में काम कर रहा था कि नहीं। लगता है कि डिप्रेशन में चल गया, नहीं साल भर से कुछ नहीं मिल रहा होगा बस। डिप्रेशन ना, डिप्रेशन। ये तो एकदम सही बात है भाई। कभी कभी एकदम, लेकिन हम लोग तो कहो कि फैमिली मेंबर में रहते हैं, इस कारण थोड़ा स्ट्रेस रिलीज हो जाता है। लेकिन वही पटना में आके डिप्रेशन हो जाए तो दिक्कत हो ही जाएगा। अब इतना बड़ा
स्टार सीरियल का है, अब इसको सीरियल उरियल मिल नहीं रहा है नया। नहीं ना भाई, अब देखो पैस ये तो मानते हो ना भाई कि राहुल गांधी भी पैसा का कमी है क्या? लेकिन अगर अगला बार चुनाव हारेगा ना तो वो भी डिप्रेशन में चल जाएगा। पैसा होता ही नहीं है कुछ, एक पद होता है अलग चीज है ना। हाँ, पैसा से मोदी का मुकाबला नहीं कर लीजिएगा। वो- वही ना बोल रहा है। ये स्टेटमेंट तो एकदम इम्पोर्टेंट था, ठीक है ना। The equation is basically the conversion of energy applied to non-viscous fluid motion in a steady state. There is no fluid which have zero viscosity. मतलब ऐसा कोई फ्लूइड नहीं है जिसका जीरो विस्कोसिटी होता है। सो द एबव स्टेटमेंट इज ट्रू ओनली अप्रोक्सीमेटली। द विस्कोसिटी इज लाइक फ्रिक्शन एंड कन्वर्ट द काइनेटिक एनर्जी टू हीट एनर्जी। मतलब ये जो इक्वेशन आप लिखे हैं ना, पी पी प्लस रो वी स्क्वायर बाई 2 प्लस रो जी एच, ये उसके लिए है जिसका क्या होता है, नॉन विस्कस फ्लूइड के लिए, मतलब जिसका विस्कोसिटी जीरो होता है, समझ गए ना। लेकिन ऐसा दुनिया में कोई फ्लूइड नहीं है जिसका विस्कोसिटी जीरो हो। ठीक है, तो ये चीज नोट में लिख लेना है कि बर्नौली थ्योरम मतलब ऐसे ही है, हाइपोथेटिकल ही है, एक्चुअल में अप्लाई होता नहीं है। Through shear strain in a fluid does not require shear stress. When a shear stress is applied to a fluid, the motion generating which cause the shear strain growing with time. The ratio of shear stress to the time rate of shearing strain is known as the coefficient of viscosity. चलिए अब coefficient of viscosity आ गया, ठीक है, उसको नीटा से रिप्रेजेंट करा जाता है, ठीक है। इसको क्या बोलेंगे, विस्कोसिटी, coefficient of viscosity, coefficient of viscosity, ठीक है। और ये होता क्या है, तो ये होता है shear stress बाई टाइम रेट ऑफ shear strain। समझ गया ना जी। जैसे कि यहाँ पे तुम देखोगे एक फार्मूला लिखा हुआ है ना स्टोक्स लॉ में, तो स्टोक्स लॉ में क्या बोल रहा है कि विस्कोसिटी ड्रैग फोर्स ऑन ए स्फीयर ऑफ रेडियस ए मूविंग विथ वेलोसिटी v। मतलब ये बता रहा है कि विस्कोसिटी क्या है, एक फ्रिक्शनल फोर्स है ना। विस्कोसिटी के कारण भी फोर्स लग सकता है बॉडी पे, तो वो फोर्स स्टोक्स लॉ से दिया जाएगा। और स्टोक्स लॉ इक्वल टू क्या होता है, स्टोक्स लॉ इक्वल टू 6 पाई नीटा ए वी एक्स। समझ गया ना ये। ऐसे एफ इक्वल टू एक्चुअल में क्या होता था, एफ इक्वल टू ए में होता था। तो ए तो है, बाकी एम के जगह पे बहुत सारा चीज आ जा रहा है, एम के जगह पे 6 पाई नीटा भी आ जा रहा है। तो ये भी लिख लिया जाए और इसके बाद ये खत्म हुआ इसका फार्मूला वाला क्लास। अब इसके आते हैं हम लोग न्यूमेरिकल पे, ठीक है। जल्दी से 1 मिनट में लिख लिया जाए।
देखो भाई, प्रेशर क्या है? स्केलर क्वांटिटी है, ठीक है ना, याद रखना। देखिए यहाँ, नहीं, प्रेशर, प्रेशर का डायमेंशन, प्रेशर का फॉर्मूला, प्रेशर का यूनिट स्केलर, डेंसिटी, डेंसिटी का डायमेंशन, डेंसिटी का यूनिट, ये भी स्केलर। स्पेसिफिक ग्रेविटी का कोई डायमेंशन नहीं, कोई यूनिट नहीं, स्केलर। कोफिशिएंट ऑफ विस्कोसिटी, ये भी स्केलर। मतलब इस चैप्टर में जितना चीज आया सब स्केलर। ये पांचों चीज को तो बहुत इंपॉर्टेंट चीज है भाई, समझ गए ना, इसी से क्वेश्चन बन जाएगा। सरफेस टेंशन, इतना तो जान गए ना कि चैप्टर में जितना चीज का यूज हुआ सारा स्केलर। 5 का 5। और ये भी इंपॉर्टेंट है, कोफिशिएंट ऑफ विस्कोसिटी को नीटा से रिप्रेजेंट करते हैं, सरफेस टेंशन को एस से, डेंसिटी को रो से, स्पेसिफिक ग्रेविटी का कुछ रिप्रेजेंटेशन नहीं, प्रेशर को पी से। तो ये तो एकदम इम्पोर्टेंट है, इसको तो याद ही कर लेना है, ठीक है। तो हम लोग चलते हैं एक्सरसाइज डाउनलोड करने। हम लोग कितना भी नंबर डाल के रजिस्टर करते हैं, हमको कॉल नहीं करता है बैजू, क्योंकि जानता है कि कोर्स लिया हुआ है आईएएस वाला। एक बार मतलब हाँ, जैसे कि पहले ही एक बार किया था कॉल, था हम बोल दिए थे बहुत पहले जब पढ़ाने के लिए डाउनलोड करते हैं। अच्छा। अरे कभी कभी बच्चा को यहो सब साला डिप्रेशन में डाल देता है। तो देखिए, कॉन्सेप्ट बिल्डिंग प्रोसेस, ठीक है। मतलब आदमी के शरीर में मतलब प्रेशर क्या होता है, ब्रेन में ज्यादा होता है। एक आदमी है, ये इसका पैर है, तो पैर से ज्यादा प्रेशर इसका ब्रेन में रहेगा। क्यों? क्यों रहेगा? पढ़िए तो पहला का सॉल्यूशन। ओह, उल्टा पढ़ दिया नहीं। ओहो, उल्टा पढ़ा गया। Atmospheric pressure at the height of about 6 kilometers decreased to nearly half of its value at the sea level. So the height of atmosphere is more than 100 kilometers. The density of atmosphere does not decrease linearly with the increase in altitude. In fact, most of the air molecules are close to the surface. Thus, there is non-linear variation of atmospheric pressure. अब बोल रहा है कि 6 किलोमीटर हाइट पे क्या होता है, प्रेशर हाफ हो जा रहा है, समझ गए, नियरली हाफ ऑफ इट्स वैल्यू
at sea level through the height of atmosphere is more than 100 kilometer. से ऊपर में जाओगे ना, बता रहा है कि आसपास में ही जो भी डेंसिटी वगैरह है वो रहता है, समझ गए। इस कारण यहाँ पे प्रेशर तुरंत 6 किलोमीटर कहीं हाफ रिड्यूस हो गया। इसका मतलब एकदम जैसे जैसे ऊपर जाएंगे वैसे वैसे जरूरी नहीं है कि अगला 6 किलोमीटर में प्रेशर जीरो हो जाएगा, समझ गए ना, क्योंकि लीनियर वैरी नहीं करता है, नॉन लीनियर वेरिएशन। हम यहाँ पे उस बार गलती कर दिए, एट द फीट दिया हुआ था, इसको हम यही दैन पढ़ना शुरू कर दिए। Hydrostatic pressure is the scalar quantity given through the pressure is force divided by area। बोल रहा है कि प्रेशर स्केलर क्वांटिटी क्यों है, क्यों स्केलर क्यों है, जो कि हम इसका लिखते हैं फोर्स बाय एरिया। क्या बोल रहा है कि फोर्स इज ट्रांसमिटेड इक्वली इन ऑल डायरेक्शन ऑफ द लिक्विड, दस देयर इज नो फिक्स्ड डायरेक्शन। मतलब प्रेशर को क्या बोल रहा है कि फ्लूइड के कारण जो प्रेशर होता है वो हर एक पॉइंट पे इक्वली डिस्ट्रीब्यूशन रहता है, समझ गया ना। इस कारण इसका कोई डेफिनेट डायरेक्शन नहीं, इस कारण ये स्केलर क्वांटिटी। क्वेश्चन ही बढ़िया था। अब सीधा निकल के आते हैं नीचे, है ना। सब अभी छोटा छोटा कॉज आंसर कॉज एक्शन आंसर यही सब है, समझे ना। इसको पढ़ सकते हो, है ना। The angle of contact of mercury with glass is obtuse। obtuse एंगल और acute एंगल क्या होता है भाई। 90 डिग्री से कम रहेगा और obtuse रहेगा 90 डिग्री से ज्यादा, समझे ना। ग्रेटर देन, लेस देन। चलिए तो पढ़िए, तो इसका क्या, वाटर मॉलिक्यूल हैव वीक इंटरमॉलिक्यूलर फोर्स एंड स्ट्रॉन्ग फोर्स ऑफ अट्रैक्शन टुवर्ड्स सॉलिड, thus they split out, whereas mercury molecule have a strong intermolecular force of attraction and a weak attraction force towards solids, thus they from droplet। का तो आंसर, दूसरा का आंसर दे दिया ना कि तो ड्रॉपलेट क्यों बनाता है। तो ड्रॉपलेट बनाता है क्योंकि क्या रहता है कि वाटर मॉलिक्यूलर का वीक मॉलिक्यूलर फोर्स ऑफ अट्रैक्शन रहेगा टुवर्ड सॉलिड, और इसका जस्ट उल्टा मर्क्यूरी में। दोनों तीनों चारों एक ही कारण है, समझ रहे हो ना अधिकतर का। अगला में क्या बोल रहा है, द एंगल ऑफ कॉन्टेक्ट इज द एंगल बिटवीन द लाइन। देखिए यहाँ पे आपको थोड़ा सा फिगर देख के स्पष्ट होगा, वो एक्यूट एंगल और ऑब्ट्यूस एंगल, समझे ना। यहाँ पे थीटा से डिनोट किया गया है, ये आपका क्या हो जाएगा एक्यूट एंगल, और ये आपका क्या हो जाएगा थीटा वाला ऑब्ट्यूस एंगल, समझ गए ना। ये याद रखना है चीज, समझ के न्यूमेरिकल बनाने के हिसाब से इसको याद रखना है, समझ के क्या याद रखना है। एंगल ऑफ कांटेक्ट ऑफ मरकरी विथ ग्लास इज ऑब्ट्यूस, मतलब मरकरी अगर ग्लास से कांटेक्ट करता है, मतलब अट्रैक्शन रिपल्सन होता रहता है ना भाई, वो ऑब्ट्यूस एंगल बनाएगा। लेकिन वाटर यदि ग्लास के साथ एक्यूट एंगल बनाएगा, वाटर मतलब वाटर का मॉलिक्यूल ग्लास के मॉलिक्यूल के साथ, समझ गया ना।
देखो बहुत अच्छा अच्छा क्वेश्चन है इसमें, समझ गए, लेकिन सब आपको लगता नहीं है कि आएगा एग्जाम में, समझे ना। पूछ रहा है कि जो ड्रॉप होता है वाटर का या लिक्विड का, अगर उस पर एक्सटर्नल फोर्स नहीं लगाएंगे तो स्फेरिकल ही क्यों होता है तो बहुत अच्छा अच्छा क्वेश्चन है ना। हाँ, हाँ स्फेरिकल। देखिए cloth have narrow pores that behave like capillaries. Now we know that the rise of liquid in a capillary tube is directly proportional to cos theta. So the soap decrease the value of theta in order to increase the value of cos, allowing the faster rise of water into the pores of the cloth. तो इसका लेके चला गया एक्चुअल में क्लॉथ से जो मतलब होता है ना, फोर्स होता है, मतलब स्फेरिकल साइज ये नाप दिया कहाँ, वाटर का फंसा हुआ रहता है कपड़ा के फोर्स में, समझ गया ना। वो फोर्स कैसा बिहेव करेगा, कैपिलरी ट्यूब टाइप से। एस से किसको रिप्रेजेंट करते हैं भाई, सरफेस टेंशन को, समझे ना। एक चीज देखिए यहाँ पे थीटा है ना, तो पूछ रहा है कि कॉस थीटा का वैल्यू कितना होगा, ठीक है ना, कॉस थीटा का वैल्यू कितना होगा। एक इस डायरेक्शन में सरफेस टेंशन लग रहा है, एक इस डायरेक्शन में लग रहा है, एक इंक्लाइन लग रहा है, ठीक है। तो कॉस थीटा का वैल्यू जो बता रहा है कि एस एस ए माइनस एस एल ए, मतलब ये वाला टोटल इसका डिफरेंस अबाई दिस, समझ गया ना। ये सब प्योर थ्योरी है, कल का भी इंतजार किया जा रहा है, ये सब फिर देखिए अब फिल इन द ब्लैंक्स है तो बहुत बढ़िया बढ़िया क्वेश्चन है ना। पूरा चैप्टर पढ़े रहेगा तभी ना फिल इन द ब्लैंक्स भाई एकदम कर सकता है आदमी। इतना बढ़िया क्वेश्चन एनसीईआरटी में क्या बोल रहा है, सरफेस टेंशन। देखो यहाँ पे इसको करोगे ना तो मान लो कि चैप्टर नहीं भी पढ़े हो तो पूरा चीजें आ जा रहा है ना। ठीक है, पहला चैप्टर पहला क्या दे रहा है कि टेम्परेचर और सरफेस टेंशन का क्या रिलेशन है, टेम्परेचर बढ़ेगा तो सरफेस टेंशन घटेगा, क्या होगा, है ना। द सरफेस टेंशन ऑफ लिक्विड जनरली, सरफेस टेंशन बता रहा है कि जनरली डिक्रीज करेगा विथ टेम्परेचर, समझे ना। द विस्कोसिटी ऑफ द गैस, देखिए भाई सब आ सकता है, एक लाइन इंपॉर्टेंट है। विस्कोसिटी ऑफ द गैस दिया हुआ है, पहले इंक्रीज करेगा टेम्परेचर के साथ और फिर डिक्रीज करेगा टेम्परेचर के साथ। मतलब पहले टेम्परेचर थोड़ा सा बढ़ाओगे तो विस्कोसिटी बढ़ेगा, लेकिन फिर ज्यादा बढ़ाओगे तो विस्कोसिटी कम हो जाएगा, ऐसा रिलेशन है। देखिए सियरिंग फोर्स कल हम लोग पढ़े थे। सियरिंग फोर्स कहाँ पे आया था, सियरिंग स्ट्रेन is directly proportional to shearing strain, while our fluid is proportional to shear strain या rate of shear strain। दो चीज बोल रहा है, shear force is directly proportional to shear strain, और दूसरा बोल रहा है क्या, फ्लूइड का भी फोर्स होता है, वो क्या होगा, रेट ऑफ shear strain।
अच्छा, अभी एक चीज आया था, अभी एक चीज आया था, एक जो हम लोग फॉर्मूला लिख रहे थे तो वहां पे एक चीज अभी आया था ना, इसको सी टी इक्वल टू क्या होता है, शियर स्ट्रेस बाई शियर स्ट्रेन नहीं था वहां पे, अगर लिखे होगे तो अच्छा से देखोगे। शियर स्ट्रेन वेरी विथ टाइम, रेट ऑफ शियर स्ट्रेन था। समझ गए ना, अगर वो फॉर्मूला याद रहता तो ये वाला बनाने में सुविधा होता। रेट ऑफ शियर स्ट्रेन मतलब क्या कर रहा है कि स्ट्रेन बाय टाइम, रेट ऑफ चेंज ऑफ स्ट्रेन विथ रिस्पेक्ट टू टाइम। जबरदस्त है भाई, समझे ना, सब लिख सकते हो, समझ गए ना, ये सब तो सेल्फ प्रैक्टिस कर सकते हो लिख लिख के भी, समझ गए ना। कुछ क्वेश्चन क्या रहता है, डायरेक्ट एनसीईआरटी में है तो ये आना ही रहता है कहीं ना कहीं, समझे ना। कॉन्सेप्ट बिल्डिंग, अब देखिए यहाँ पे बर्नौली प्रिंसिपल आप अभी पढ़े हैं ना। For the model of a plane of wind tunnel, turbulence occur at the speed of turbulence for an acute plane। turbulence कहाँ होता है, ग्रेटर स्पीड पे कि स्मॉलर स्पीड पे। टर्बुलेंस जानते हो क्या होता है, टर्बुलेंस एक्चुअल में क्या होता है ना कि मतलब बहुत ऊंचाई पे चला जाता है ना प्लेन वगैरह, वहां पे बादल रहता है ज्यादा ऊंचाई पे, तो वहां पे स्पीड मतलब ज्यादा करना रहता है कहीं, मतलब ऐसा नियम है, समझ गए ना। कैसे मतलब, आग आग है तुम्हारे पास तो धीरे धीरे आग पार करोगे तो ज्यादा गर्मी लगेगा, और तेजी से पार करोगे तो नहीं लगेगा, समझे ना, वो कॉन्सेप्ट रहता है वहाँ। रॉकेट वॉकेट देखे हो ना, बहुत ज्यादा स्पीड में चलता है, या जेट प्लेन, प्लेन से ज्यादा स्पीड में चलेगा, बादल को चीरता हुआ, टर्ब्यूलेंस पैदा करता हुआ। एक सब है भाई, क्या जबरदस्त दिया हुआ है क्वेश्चन, यही सब आता है, मजाक नहीं है। A girl wearing high heel shoe balance on single heel. The heel is circular with a diameter of, now what is the pressure exerted by the heel on the horizontal floor? तो समझ में आ रहा है फोर्स कैसे देंगे, एनजी से देंगे, सर्किल का डायमीटर दिया हुआ है तो इसका एरिया पाई आर स्क्वायर, एक गुना एक नहीं, 0.5 गुना 0.5, और सबको पुट करो आंसर निकालो, यानी कि हो जाएगा 50 इंटू 9.8, 22, 0.5, 0.5, ये 7 ऊपर, इतना आना चाहिए, नीचे मिलाया जाए, ठीक है, इतना ही है, कोई दिक्कत नहीं है ना। इसको मल्टीप्लाई करके लिखोगे तो इतना ही आएगा, फोर्स बाय एरिया। इसको कर लिया जाए, छोटा सा न्यूमेरिकल है, कुछ ज्यादा नहीं है। इस न्यूमेरिकल को, हाँ इसको बना लो कि छोड़ आगे बढ़ो। देखिए एक चीज तो पता चल गया ना कि अगर मास दिया रहे केजी में तो फोर्स का वैल्यू एमजी होता है। 50 इंटू 9.8 यहाँ निकाला,
एरिया यहाँ निकाला, दोनों डिवाइड किया, आंसर निकाला। और प्रेशर का एक चीज याद रखिए, इसका न्यूटन पर मीटर स्क्वायर, प्रेशर इक्वल टू हो रहा है फोर्स बाई, हाँ तो फोर्स का न्यूटन में, एरिया का मीटर स्क्वायर में। चलो इसको स्किप करो, बढ़िया कर देखा जाए। अब आ रहा है थोड़ा खतरनाक वाला, खराब कर देगा ये सब तो एकदम बनाते चलना है। सब 5-10 क्वेश्चन में अगर बना बना के प्रैक्टिस कर लिए ना, उतना भी हार्ड क्वेश्चन नहीं आता है। इसी डाटा से रिलेटेड आएगा, समझ गए ना, इसी डाटा से रिलेटेड आएगा। देखिए अब यहाँ पे क्या दिया हुआ है, ρ1 h1 इक्वल टू ρ2 h2, इस पे बनेगा ये। तो देखा जाए, एक बैरोमीटर है, उसमें मरकरी भरा हुआ है, ठीक है। पास्कल डुप्लीकेटेड बाय यूजिंग फ्रेंच वाइन ऑफ डेंसिटी, जिसका डेंसिटी दिया हुआ है 984 kg पर मीटर क्यूब। डिटरमाइन द हाइट ऑफ द वाइन कॉलम ऑफ द नॉर्मल एटमॉस्फेरिक प्रेशर। नॉर्मल एटमॉस्फेरिक प्रेशर पे उसका बताना है आपको, ठीक है ना। तो डेंसिटी ऑफ मरकरी याद करना पड़ेगा, डेंसिटी ऑफ फ्रेंच वाइन दिया हुआ है, जी का वैल्यू जानती हूँ 9.8 मीटर, हाइट एक नहीं दिया हुआ है, एक दिया हुआ है। देखिए अब इस वाला मरकरी बैरोमीटर के बारे में जैसे चैप्टर में पढ़ना होगा डिटेल में, ऐसे ही नहीं दे दिया है, समझ गए ना। टॉरिसेलिस बैरोमीटर से क्या करते हैं बताइए, समझ गए ना। एटमॉस्फेरिक प्रेशर ये रहता है आपका 76 mm ऑफ Hg कह लीजिए, या 0.76 mm ऑफ Hg कह लीजिए, समझ गए ना, ये याद रखना पड़ेगा। और इसमें डेंसिटी कितना रहता है, डेंसिटी फ्लूइड का 13.6 इंटू 10⁻3। इस न्यूमेरिकल को बनाया जाए भाई, ये वाला में तो दो चीज तो मतलब ये जो पढ़े हुए रहेगा विस्तार से वही बता सकता है बैरोमीटर, लेकिन न्यूमेरिकल कभी बनाए होगे तो तुम देखे होगे 76 mm ऑफ Hg आते रहता है हमेशा। इसको बना लिया जाए हूबहू एकदम। अचानक ही सब न्यूज आ जाता है नहीं, ये मर गया वो मर गया। मीडिया वाला साला ज्यादा ही सब डिस्कशन करके सब ट्रायल वरायल सब गिरफ्तारों करवा देता है किसी किसी को। कैसे मर गया, एकदम यंग यूथ था, एकदम इतना बड़ा स्टार था, कैसे मर गया भाई, जांच होना चाहिए, सीबीआई जांच होना चाहिए। हाँ अब फिर इसको पकड़ेगा, हो सकता है कि वही ना पकड़ ले फिर इसको भी। जैसे कि कोई ना कोई तो पकड़ेगा, जैसे कि पक्ष विपक्ष चलता ही है तो फिर क्या। जैसे कि अब ये देखो ना, अभी मरा है एक अलगाववादी नेता, तो खुश क्या सब हिंदू, हम देख रहे थे कमेंट, सब खुश है, मुस्लिम सब गरिया रहा था हिंदुओं के। तो ऐसा थोड़ा है कि मरने के बाद मोदी उसको दे देगा संतावना, ये नहीं करेगा इस सब के बारे में कभी, कि कर दिया है जी। भले पाकिस्तान के रहे प्रधानमंत्री तो उसको दे देगा, ऐसा नहीं है। पाकिस्तान का तो एक दिन के राष्ट्रीय शोक का घोषणा किया है।
मतलब उसको सपोर्ट करता था ना इसलिए। और पाकिस्तान तक भी आतंकवादी मानता है उसको। भगत सिंह का जन्म हुआ था वहीं लाहौर हुआ, उत्तर पेशावर की तरफ। सिद्धार्थ लाओन शांति। सुशांत सिंह राजपूत फिर टॉप ट्रेंड कर गया। हम जान रहे थे कि करना ही करना है आज। Sushant Singh Rajput is trending. This is not just coincidence. See other trend join with SSR name. ऊपर should be sealed. समझ नहीं पा रहा हूँ। Both gone too early. Unfortunate and shocking death in recent time. नहीं, हमको लगता है कोरोना के कारण ऐसा हो गया भाई। ना फिल्म आ रहा है, ना चल रहा है, ना रोजगार मिल रहा है। जैसे गरीब आदमी का गरीब इतना खर्चा होता है, रजकन रजकन इतना 100-100 करोड़ भी लोन ले लेता है। महीना था खाली रूम का किराया। वो सब कहाँ से भरे पड़ेगा तो ना, है ना। ये तो साफ एकदम सब का कुछ नहीं, करना ही नहीं चाहिए। अच्छा, तो ये बताओ भाई, जैसे वो आदमी जो मरा वो विधायक 3 बार, मतलब कैसे बन गया अलगाववादी नेता कह कह के। तेज बनता है, मतलब विरोधो कर रहा है ना, चुनाव जीत जा रहा है। ओ जे की साला खुद प्रधानमंत्री भी दलित है, ओबीसी है। भाई एक रहता मनमोहन सिंह को भी बोलता खुद जनरल कैटेगरी था, तो उस समय नहीं पता चल रहा था कि दलित कुचला रहा है कि नहीं। अब दलित दलित को कुचल रहा है। एक बार भी नहीं, ना बीजेपी में बना है ना पहला बार मोदी बना है। मतलब ओबीसी का भी नहीं भाई, प्राइम मिनिस्टर बना है कभी। थोड़ा ज्योग्राफी टाइप से क्वेश्चन आ रहा है। नहीं, कन्वर्जन है। देखिए डेप्थ ऑफ द सी दिया हुआ है। देखिए एक मतलब क्या है, वर्टिकल ऑफशोर स्ट्रक्चर इज बिल्ट, ये जानते हो। ये धरती है, ठीक है। ये समुद्र है, ठीक है ना। तो समुद्र से धरती की तरफ जो विंड जाएगा तो वो ऑन शोर कहलाता है। इधर से अगर जाएगा इधर तो ऑफ शोर करेंगे। वही चीज बोलता है कि एक बिल्डिंग बना हुआ है, ठीक है। बिल्डिंग बना हुआ है, ऑफ शोर मतलब समझ गए ना, वो धरती पे ही होगा। और इधर से अगर मान लीजिए कि जा रहा है तो वो 10 के पावर 9 तक ही सह सकता है, ठीक है। समझ गए ना। तो प्रेशर दिया हुआ है, डेप्थ दिया हुआ है, डेंसिटी ऑफ वाटर दिया हुआ है, एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी दिया हुआ है, ठीक है।
बताना है कि क्या ये जो हम लोग 10⁹ तक पास्कल तक सहने का स्ट्रक्चर बनाए हैं, क्या ये सही है या गलत है। तो प्रेशर इसका फिर से निकाला जाए। देखिए, तो इसका फिर से क्या निकाला है, फिर से इसका प्रेशर ही निकाल दिया है। ठीक है, ये देखे होगे भाई, प्रेशर इक्वल टू रो जी एच भी एक फॉर्मूला था। 10⁻³ 9.8 और हाइट दिया हुआ था। यहाँ पे 10⁻7 पास्कल आ रहा है टोटल, मतलब इतना डेप्थ पे, समझ गया ना। और टोटल बिल्डिंग कितना सह सकता है, 10⁹ तक सह सकता है, यानी कि प्रेशर हमारा सही था। समझे ना। एक यहाँ पे फॉर्मूला छोटा सा आ गया आपका, ये द प्रेशर एक्सर्टेड बाय द सी वाटर एट डेप्थ रो डी जी के बराबर। रो क्या है, डेंसिटी ऑफ वाटर। डी क्या है, डेप्थ ऑफ ओशियन। जी तो 9.8। ये एक छोटा सा फॉर्मूला लिख लीजिए, इसी से चेक करना था, हर चीज गिवन है ऊपर में। वो भी एकदम स्टार, एकदम यूथ लीडर है बीजेपी का, कपिल मिश्रा और विजेंद्र पाल सिंह बत्रा, है ना। तेजस्वी सूर्या उतना जबरदस्त नहीं ट्रोलिंग करता है सबका, ये सब कुछ ज्यादा करता है। हाँ, वो थोड़ा पढ़ा लिखा आदमी है, ये चलते वो थोड़ा उतना नहीं बोलता है। ये सब कैसे अब लालूआ लालू उलू से, जैसे वो सब मुस्लिम के सपोर्ट में बोलेगा तो सब मुस्लिम के विरोध में बोलेगा हर चीज। हाँ एकदम। उसी कर करके मिलियन ट्रिलियन फॉलोवर सब बढ़ाए हुए हैं। पूरा धरना प्रदर्शन लाठी उठी लेके कूद जाता है। और दिल्ली में क्या तो बहुत बारिश हुआ है, तो घर उर में पानी लग रहा है, तो बोल रहा है कि यही है केजरीवाल का फ्री वाटर वाला रोल आ रहा है एकदम, यही है केजरीवाल का फ्री वाटर। तो इतना हम बताएं भाई, ये सब जो नॉर्थ ईस्ट का जो चीफ मिनिस्टर है ना, ये सब अखिलेश यादव, ये सबसे ज्यादा देशभक्त, भले ही किसी भी पार्टी से, ये सब साला है ही नहीं देशभक्त। सब हमेशा रिस्पेक्ट करता है प्राइम मिनिस्टर, ये सब का एकदम। सब कभी नहीं मांग करेगा कि हमको कश्मीर टाइप से ऐसी कर दो, ये कर दो। जो कि वो सब क्रिश्चियन डोमिनेंट सोसाइटी है। क्रिश्चियन बनने पे थोड़ा सा दिमागवा डेवलप हो जाता है, मुस्लिमों टाइप से एकदम गंवार नहीं रह जाता है।
जैसे कोई धर्म में ऐसा लिखा ही नहीं हुआ है कि नहीं मान रहा है तो उसको मारना है, सिर्फ इस्लाम छोड़ के, है ना, जबरदस्त। ये भी फोर्स बाय एरिया दिया हुआ है ना। कार क्या है, ये हाइड्रोलिक है, लिफ्ट है, समझ गए ना, कार टांगने वाला, देखे हो ना, मशीन रहता है, रोड पर कार लगाओगे तो उसको टांग के रख के ट्रक पर भाग जाएगा। तो वो क्या है, कार जो है उसको 30,000 केजी मास को टांगता है, ठीक है ना। जैसे ही एम दिया हुआ है तो एफ इक्वल टू एम जी निकाल लेंगे, इससे मल्टीप्लाई करके। द एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन ऑफ द पिस्टन कैरिंग द लोड इज इतना सेंटीमीटर स्क्वायर, समझ गए। व्हाट इज द मैक्सिमम प्रेशर, तो प्रेशर इक्वल टू वही फोर्स बाई एरिया, समझ गए। तो ये हो गया एम जी और ये हो गया एरिया। डायरेक्ट एरिया तो डायरेक्ट नहीं दिया है तो पाई स्क्वायर लिखने का जरूरत ही नहीं है, डायरेक्ट 425 इंटू 10 का पावर उतना पुट कर देना है। सेंटीमीटर है तो मीटर में, क्योंकि प्रेशर का न्यूटन पर मीटर स्क्वायर होता है। बस ये तो सिंपल क्वेश्चन है, इसको कर लिया जाए। लेकिन बैजू में दो तरह का टीचर रखा है, समझ गए ना। जब गवर्नमेंट के सपोर्ट में बोलवाना रहेगा ना तो मिश्रा करके है उसको भेजता है पढ़ाने के लिए। जैसे कि अभी मोनेटाइजेशन पाइपलाइन अधिकतर चीज को, रेल को ये सब दे रहा है प्राइवेट, तो उसमें बताता है कि सब सही काम है। 5 बीघा में एक फैक्ट्री बना के रखे हो, 100 साल से उसी में नहीं है, तो उसको बढ़िया ना है कि प्राइवेट को 20 साल के लिए लीज पे दे के पैसा कमाओ उससे, फिर उसी पैसा से नया फैक्ट्री बना लेना 20 साल बाद। तो उसी को कांग्रेसवा सब कह रहा है कि बेच रहा है, बेच रहा है। इसमें तो ऐसा नहीं था भाई, कहा कि सरकार के पास पैसा का कमी रहेगा नहीं, तो ये लोग साला कहोगे कि गरीब है पैसा दो रोजगार दो, तो तुम्हारा बंद पड़ा हुआ फैक्ट्री रहेगा तो वहां फैक्ट्री को प्राइवेट हाथ में दे के 5,000 आदमी को वहां रोजगार मिल रहा है, सरकार को थोड़ा इनकम भी हो रहा है, तो उससे क्या दिक्कत है। एक परसेंट, मात्र 1% भी नहीं है भाई आदमी, 0.5% आदमी सरकारी नौकरी में है। सेंट्रल गवर्नमेंट में तो मात्र 60-70 लाख एम्प्लॉय ही है सरकारी नौकरी, करोड़ में भी नहीं है। बोल रहा था कि अंतर है मोनिटाइजेशन और प्राइवेटाइजेशन में। मोनिटाइजेशन में क्या रहता है कि सरकार दे रहा है लेकिन इसका मोर देन 50% जो उसका शेयर रहेगा वो सरकार के हाथ में रहेगा। और प्राइवेटाइजेशन में उल्टा हो जाता है, 50% से ऊपर शेयर प्राइवेट हाथ में चला जाएगा।
रेलवे में दे रहा है, 10% भी नहीं दे रहा है, बोल रहा था। भारत में मान लो कि टोटल 5,000 ट्रेन चल रहा है, तो उसमें 500 ट्रेन भी नहीं दे रहा है प्राइवेट को चलने के लिए, 50 को दे रहा है। उससे क्या दिक्कत है? भारत में उतना सारा स्टेशन है, उसमें से 10-20 को दे ही दे रहा था, क्या दिक्कत है? और जैसे बता रहा था ना भाई कि अगर प्राइवेटाइजेशन होता तो सीधा रजिस्ट्री कर दिया जाता कि ये भोपाल का एयरपोर्ट अनिल अंबानी के नाम पर कर दिया गया। लेकिन इसमें ऐसा नहीं है, इसमें 20 साल 50 साल के लिए दिया गया है, फिर 50 साल बाद फिर भारत सरकार चाहेगा जिसको देगा, नहीं तो अपना चलाएगा। आम जनता के पास ये सब 5 मिनट में फिर केमिस्ट्री देखते हैं, ठीक ना।